कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 10वां ठेस स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम। उत्तर, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख बनाना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के जाले बनाना, सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। 1, सिरजन का मेहनताना। उत्तर, पेट भर खाना, एकाध पुराना दुराना कपड़ा। 2, मानू को उपहार में मिला, शीतल पाटी, चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। 3, सिरचन को लोग कहते। उत्तर, मुफ्तखोर, कामचोर। प्रश्न क्रमांक 4, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। वाक्य है 1, सातों तारे मंद पड़ गए। 2, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। 3, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। 4, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। उत्तर, 1, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। 2, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। 3, सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। 4, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। अभिव्यक्ति, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोकनृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या साधारण औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोग कलाओं और कलाकारों को उचित प्रश्रय न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकतावाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनता व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। भाषा बिंदु। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य, अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में वाक्य होगा अली घर से बाहर चला गया। वाक्य, आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल। उत्तर, अ, पूर्ण वर्तमान काल में आराम हराम हो गया है एवं पूर्ण भविष्य काल में होगा आराम हराम हो चुका होगा। सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सामान्य भविष्य काल में ये वाक्य होगा सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। वाक्य, आप इतनी देर से नापतोल करते हैं। इसका अपूर्ण वर्तमान में होगा आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। वाक्य, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्व भविष्यकाल। तो इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल होगा उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। अपूर्व भविष्यकाल होगा वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। वाक्य, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल,
वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। वाक्य सातों तारे मंद पड़ गए, तो इसका अपूर्ण वर्तमान काल होगा सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। वाक्य मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल में वाक्य होगा मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य है मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। काल, तो इस वाक्य का काल है अपूर्ण भूतकाल। इसका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हो। सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्यकाल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता रहूँगा। पूर्ण वर्तमान काल मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। सामान्य भूतकाल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था। पूर्ण भविष्यकाल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा चुका हूँगा। उपयोजित लेखन, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। उत्तर, पुस्तकें अनमोल होती है। वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी और मेले हमारे लिए वरदान है। ये पाठकों और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में पुणे में कोरेगांव पार्क में पुस्तक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जाता है। अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक वहां आते हैं। इस बार मैं भी उस प्रदर्शनी में गया। स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहाँ यथेष्ट सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्त आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहाँ थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे या उनको देख पढ़ रहे थे। कुछ लोग ग्रुप में खड़े पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरे पास समय का अभाव था। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह तथा हिंदी का एक शब्दकोश खरीदा।